अमेज़न फॉरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल और दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ धरती की ऐसी जगहों में भी शामिल है जिनका धरती पर होना इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानों को जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। अगर धरती पर से मात्र 5 सेकंड के लिए ही ऑक्सीजन गायब हो जाए तो मात्र 5 सेकंड में ही धरती का अंत हो सकता है। इतनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ऑक्सीजन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेज़न फॉरेस्ट में 4 लाख प्रजातियों के 4 बिलियन से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिनसे दुनिया की 20% ऑक्सीजन आती है। और इसीलिए अमेज़न फॉरेस्ट को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। लेकिन आज भी अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और इतना ही नहीं, अमेज़न फॉरेस्ट में करोड़ों की तादाद में जीव जंतु रहते हैं और इन्हीं जीव जंतुओं में से कुछ जीव जंतु तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में सुना है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न फॉरेस्ट धरती पर अब बस कुछ ही सालों के लिए है। और यह रिसर्च किसी और ने नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के जियोग्राफी साइंटिस्ट रॉबर्ट वॉकर ने की है। और रॉबर्ट वॉकर एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल से भी ज्यादा समय अमेज़न फॉरेस्ट पर रिसर्च करने में लगाया है। और रॉबर्ट वॉकर की 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद डिस्कवरी मैगजीन की एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि आने वाले 40 साल यानी कि 2064 में अमेज़न फॉरेस्ट का अंत होगा। अब आप लोगों को यह तो मालूम चल चुका होगा कि अमेज़न फॉरेस्ट का अंत कब होगा, लेकिन आखिर क्यों होगा अमेज़न फॉरेस्ट का अंत, तो चलिए जानते हैं। और आप लोगों को यह तो मालूम ही होगा कि हमारी धरती की जनसंख्या 800 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाने के कारण बहुत से इंसानों के पास रहने के लिए घर नहीं है। और घर न होने की वजह से लोग अमेज़न फॉरेस्ट के आसपास की जगहों में पेड़ काट कर रहने लगे हैं। और पेड़ काटने की वजह से ही अमेज़न फॉरेस्ट छोटा हो रहा है। और इतना ही नहीं, अमेज़न फॉरेस्ट के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय भी पेड़ काटना ही है। और अमेज़न फॉरेस्ट के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ काटते हैं। और पेड़ काटने के बाद जो जगह खाली हो जाती है उस जगह पर यह लोग खेती किया करते हैं। और जिन लकड़ियों को ये लोग काटते हैं वे मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी बिका करती हैं, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा मजबूत और अच्छी किस्म की लकड़ियां मिलती हैं जिनसे कि बहुत अच्छा फर्नीचर बनाया जा सकता है। और इन्हीं अच्छी और मजबूत लकड़ियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पेड़ों को कटवाती हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी ज्यादा पेड़ सन 2004 से 2018 के बीच भी नहीं काटे गए हैं, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा पेड़ सन 2021 में काटे गए हैं। और यह बात खुद डिस्कवरी मैगजीन की एक रिपोर्ट में लिखी हुई है। और इतने ज्यादा पेड़ कटने की वजह से ही अमेज़न फॉरेस्ट में पेड़ों की कमी हो रही है और अमेज़न फॉरेस्ट छोटा हो रहा है। और अमेज़न फॉरेस्ट के छोटे होने की वजह पेड़ कटना ही नहीं बल्कि आग लगना भी है। वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट का जब से जन्म हुआ है तब से ही अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगते हुए आई है। और अमेज़न के जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण आकाश से बिजली और बढ़ती हुई गर्मी है। और अमेज़न फॉरेस्ट में 2018 से लेकर 2021 तक इन 3 सालों में 80,000 से भी ज्यादा बार आग लग चुकी है। लेकिन हाल ही में लगी अमेज़न के जंगलों में आग इतनी ज्यादा बड़ी थी कि अमेज़न फॉरेस्ट के 20% हिस्से में फैल गई थी। और यह आग इतनी ज्यादा जानलेवा थी कि इसमें अमेज़न फॉरेस्ट के हजारों जीव जंतु मारे गए थे। और यह आग 6 से 7 महीने तक जलती रही थी। और इस आग का इतना भयानक रूप देखते हुए ब्राजील सरकार ने इस आग को बुझाने का सोचा। और इस आग को बुझाने में आया कुल खर्च $150 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में 1100 करोड़ के आसपास होता है। और यह आग कुछ और महीनों तक जलती तो पूरा अमेज़न फॉरेस्ट राख में तब्दील हो जाता। और अमेज़न फॉरेस्ट के खत्म होने के पीछे एक और चीज है जिसे क्लाइमेट चेंजिंग के नाम से जाना जाता है। और हम क्लाइमेट चेंजिंग को सरल भाषा में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम मानकर चलें कि एक गांव है और उस गांव में हजारों सालों से बर्फ पड़ रही है, लेकिन अचानक ही कुछ ही महीनों से उस गांव में गर्मी पड़ना शुरू हो जाए और उस गांव में रहने वाले इंसान, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को नहीं बचाया गया तो उन सभी की मौत हो जाएगी। तो इसे ही कहते हैं क्लाइमेट चेंजिंग। और यही क्लाइमेट चेंजिंग कुछ दशकों से अमेज़न फॉरेस्ट में भी हो रही है। और क्लाइमेट चेंजिंग हम इंसानों के द्वारा फैलाए गए
है पॉल्यूशन से होती है। और पूरी दुनिया भर में फैले 97% साइंटिस्ट का मानना यही है कि इंसानों के द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन से ही क्लाइमेट चेंजिंग होती है। और अमेज़न फॉरेस्ट के खत्म होने के पीछे यही 3 मुख्य कारण हैं। अगर अमेज़न फॉरेस्ट खत्म होता है तो यह इंसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। अगर अमेज़न फॉरेस्ट खत्म हो जाए तो धरती पर से ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि धरती की 20% ऑक्सीजन अमेज़न फॉरेस्ट में से आती है। और धरती पर ऑक्सीजन लेवल कम होने का सीधा असर इंसानों पर पड़ेगा, क्योंकि इंसानों के शरीर में 90% जो एनर्जी होती है वह ऑक्सीजन से आती है और बाकी 10% खाने और पानी से। और ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से गर्मी पहले की तुलना में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वायुमंडल में स्थित ओजोन परत ऑक्सीजन की बनी हुई होती है, जो कि हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। और यही ओजोन परत वायुमंडल में से हट जाए तो धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, धरती पर अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो इसका सीधा असर इंसानों की एज पर भी पड़ेगा। जहाँ आज के समय में एक इंसान की औसत आयु 16 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच होती है, वहीं ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से एक इंसान की औसत आयु 50 ईयर्स से 70 ईयर्स के बीच रह जाएगी। और अगर अमेज़न फॉरेस्ट खत्म हो जाए तो इंसानों की मुलाकात ऐसे रहस्यमय और खतरनाक जीवों से होगी जिनके बारे में इंसानों ने अब तक कहानियों में सुना है। और इन्हीं जीवों में से एक जीव है मैरीकॉक्सी, जो कि इंसानों की तरह ही होते हैं। लेकिन मैरीकॉक्सी इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि मैरीकॉक्सी की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है। मैरीकॉक्सी को 1914 में पेरी फॉसेट नाम के वैज्ञानिक के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। और पेरी फॉसेट रॉबर्ट वॉकर की तरह ही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अमेज़न फॉरेस्ट के नाम कर दिया था। और पेरी फॉसेट की मुलाकात मैरीकॉक्सी से तब हुई थी जब पेरी फॉसेट अमेज़न फॉरेस्ट पर रिसर्च कर रहे थे। और यह सब बातें पर्सी फॉसेट ने अपनी किताब लॉस्ट ट्रेल्स लॉस्ट सिटीज में लिखी है। और पर्सी फॉसेट ने इसी किताब में यह भी बताया है कि मैरीकॉक्सी इंसानों की तरह ही एक बुद्धिमान जीव है, क्योंकि मैरीकॉक्सी शिकार करने के लिए धनुष और तीर का इस्तेमाल करते थे। और पर्सी फॉसेट अमेज़न फॉरेस्ट पर रिसर्च करते समय पर्सी फॉसेट की मुलाकात मैरीकॉक्सी से ही नहीं बल्कि एक मकड़ी से भी हुई थी। और यह मकड़ी कोई मामूली मकड़ी नहीं थी, क्योंकि इस मकड़ी की ऊंचाई 6 फीट तक थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी मकड़ी थी। और इस मकड़ी का जिक्र पर्सी फॉसेट ने अपनी किताब में भी किया था। और अगर अमेज़न फॉरेस्ट खत्म हो जाए तो इंसानों पर और भी बड़ी बड़ी परेशानियां आ पड़ेंगी। और पूरी धरती पर इंसान ही इकलौते ऐसे जीव हैं जो कि अमेज़न फॉरेस्ट को तबाह होने से बचा सकते हैं। और अगर अमेज़न फॉरेस्ट को तबाह होने से नहीं बचाया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाली जनरेशन को अमेज़न फॉरेस्ट का नाम भी पता ना हो। और आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने कभी आइसलैंड का नाम सुना हो, या आइसलैंड का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ ऐसी जगह आती होगी जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और आप लोगों ने कभी ग्रीनलैंड का नाम सुना हो, या ग्रीनलैंड का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ ऐसी जगह आती होगी जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो हकीकत में आइसलैंड ग्रीनलैंड की तरह दिखाई देता है और ग्रीनलैंड आइसलैंड की तरह दिखाई देता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।